जब से स्मैकडाउन खत्म हुई है भाई तब से कोडी रोड्स इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। कोडी रोड्स का जो तहलका है भाई ये देखते ही बनता है, क्योंकि इस तरीके की चीज भाई इससे पहले तो कभी विटनेस नहीं की गई प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। मतलब WWE सोच रही है भाई क्या ही करें इस हीट का जो मिल रही है हमें, क्योंकि भाई हर तरफ अब ये हीट जा रही है। क्योंकि इससे पहले तो ये ट्विटर पर चल रही थी सिर्फ, बट अब ये ट्विटर से टीवी पर भी आती नजर आ रही है। क्योंकि पहले तो जो लाइव इवेंट आई है WWE की वहां पर रॉक वाली क्लिप प्ले कर दी और उस क्लिप पर भाई जो बू मिली है वो नेक्स्ट लेवल है। देन NXT वेंजेंस अभी शो आया तो वहां पर रेसलमेनिया 40 का मैच कार्ड वाला वो ग्राफिक दिखाया गया तो वहां पर बू मिल रही है। तो मतलब ये आप मान के चलिए कि रॉ में स्मैकडाउन में अब रेगुलर बू आपको देखने को मिलने वाली है जब भी रेसलमेनिया 40 की बात होगी, जब भी रॉक और रोमन रेंज के मैच की बात होगी। और इवन भाई मैं तो अभी से बोल रहा हूँ तुम्हें रेसलमेनिया 40 जो मेन इवेंट रॉक और रोमन रेंज के बीच में होने वाली है, इस पूरे मैच में आपको बू देखने को मिलेगी। और इसके चलते अब रोमन रेंज को सपोर्ट मिलने वाला है कि रोमन रेंज इस मैच में जीते। रॉक तो मतलब विलन हो चुका है इस टाइम। अब मैं मैटर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको पूरा मैटर नहीं पता है। तो स्मैकडाउन के जो सेगमेंट आपने देखा होगा जहाँ पर रॉक की रिटर्न होती है और कोडी रोड्स का स्पॉट वो ले लेते हैं एक तरह से, कि क्योंकि पहले पता था कि कोडी और रोमन रेंज का मैच होने वाला है, बट देन रॉक की रिटर्न होती है और अब ये चीजें साफ हो चुकी है कि रॉक और रोमन रेंज का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। कोडी रोड्स ने जो रॉयल रंबल मैच जीतकर जो जगह अर्न करी थी, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, जो उन्होंने जगह अर्न करी थी वो जगह उनसे ले ली गई है। ये हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रॉक ने अपने कमेंट सेक्शन में जाके भाई जो हेट वाले कमेंट है ना उसको डिलीट तक करना स्टार्ट कर दिया है। तो इमेजिन करो इस चीज को कि रॉक जैसा सुपरस्टार ऐसी चीज करने पे आ गया है। और भाई ये हेट तो अभी स्टार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देता हूँ उस पूरे मैटर को लेकर। पहली बात तो रॉक ने खुद ने फोर्स किया है इस मैच के लिए, वो खुद से चाहते थे कि ये मैच हो, और क्योंकि वो अब TKO के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और उनको बाकी के कुछ TKO के मेंबर्स की तरफ से बैकिंग भी मिली है, तो इसलिए ट्रिपल एच इन सब में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रिपल एच के हाथ में नहीं है ये बात, क्योंकि अब वो उस पोजीशन पर है जहां पर सामने वाला बंदा ड्वेन जॉनसन द रॉक अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। इवन वो क्रिएटिवली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं WWE के प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके की चीज बाहर आ रही है। एंड देन अभी बात ये भी बाहर आ रही है कि ना सिर्फ रॉक इस मैच के लिए फोर्स कर रहे हैं, बल्कि इस चीज के लिए भी वो फोर्स कर रहे हैं कि वो इस मैच के अंदर जाकर रोमन रेंज को डीथ्रोन भी करें। तो भाई रॉक मतलब ये हीट आपको कम लग रही है? अगर आप जीत गए उस मैच को तो जो हीट आपको मिल रही है वो डबल हो जाएगी। आग के अंदर केरोसिन डालने वाला काम करोगे आप अगर आप इस मैच को जीतोगे, क्योंकि फैंस मुझे लगता है रेसलमेनिया 40 को पहले तो बू करने वाली है। दूसरी बात अगर वो बैक करेगी किसी को तो वो रोमन रेंज को बैक करेगी, क्योंकि फैंस अब चाहेंगे कि रॉक इस मैच को हारे और रोमन रेंज इस मैच में जीतकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करे। मतलब अभी हम ये देख रहे हैं कि जो यूट्यूब पर WWE ने उस पूरे सेगमेंट की वीडियो जो है वो डाली है उस पर मोस्ट डिसलाइक आ चुके हैं। आज तक WWE की हिस्ट्री में कभी इतने डिसलाइक नहीं आए हैं किसी भी उनकी यूट्यूब वीडियो के अंदर। मतलब 6 लाख 7 लाख तक पहुंच चुके हैं वो डिसलाइक्स, और ये बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कमेंट सेक्शन अगर आप जाके देखोगे तो कोडी रोड्स मतलब रॉक ने पोस्ट शेयर करी है तो उसके नीचे आपको सब कोडी रोड्स के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सब कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर सब कोडी रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई तुमने कोडी रोड्स की जगह ले ली, जो स्पॉट उसका था वो तुमने ले लिया आके। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुमने अपनी TKO के अंदर जो पोजीशन है उसका गलत फायदा उठाया है। तो जो हीट है भाई वो कांस्टेंट है, और काफी लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं। कुछ लोग मुझे पता है कि रॉक के सपोर्ट में भी होंगे, तो उनको मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनका ये कहना है कॉन्स्टेंटली कि भाई रॉक को क्यों हीट मिल रही है, रॉक लेजेंड है हमारा, ये है वो है। तो दो चीजें मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। पहली बात तो जो लेजेंड वाली है ना कि लेजेंड को क्यों हीट मिल रही है, तो भाई जब आप ही लोग जो रॉक को सपोर्ट करो जब गोल्डबर्ग को हीट दे देते तो भाई गोल्डबर्ग क्या लेजेंड नहीं है? गोल्डबर्ग भी तो लेजेंड है ना भाई, उसको भी तो हीट मिलती थी ना। उसको हीट क्यों मिलती थी? क्योंकि वो एक ऐसे स्पॉट पे आ जाता था जहां पर वो स्पॉट किसी और का बनता था और वो किसी और डिजर्विंग सुपरस्टार की जगह लेता था। जब उसने द फील्ड को हराया था तो लोग डिसअपॉइंटेड थे। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि फील्ड को वो देखें उस टाइटल के साथ, क्योंकि फील्ड डिजर्व करता था। फील्ड आज था, फ्यूचर था, बट गोल्डबर्ग आउट ऑफ नोवेयर आके वो चीज करते हैं तो उसको हीट मिली। देन उसने और भी बहुत सारे स्पॉट्स जो है वो आकर लिए हैं, मेन इवेंट उसको मिली है जहां पर फैंस नहीं देखना चाहते थे। तो जब गोल्डबर्ग को हिट मिल सकती है, वो भी बहुत बड़ा लेजेंड है, तो रॉक को हिट मिल रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। हाँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ रॉक और गोल्डबर्ग को, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो रॉक अट्रैक्शन लेकर आते हैं वो गोल्डबर्ग नहीं लेकर आते हैं, ये भी फैक्ट है। और रॉक जितनी अच्छी रेसलिंग शायद आज की डेट में भी कर सकते हैं, गोल्डबर्ग नहीं कर रहे थे। मे बी अभी रॉक को देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कब देखा था उन्हें तो टाइम हो चुका है। सो बट स्टिल आई बिलीव कि रॉक शायद बेटर मैच दे सकते हैं एज कम्पेयर टू गोल्डबर्ग अभी भी। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर लोग जो है ना वो रॉक के अगेंस्ट नहीं है, लोग सिर्फ सपोर्ट में है कोडी रोड्स के। लोग रॉक को हेट नहीं करना चाहते, इवन लोग खुश हैं रॉक की रिटर्न देखकर, क्योंकि लोग ये चाह रहे थे कि रॉक की रिटर्न हो, रॉक रोमन का मैच हो। बट टाइमिंग का यहाँ पर इशू हो गया, क्योंकि इस टाइम पर ये चीज नहीं चाहिए थी। जब हम चाह रहे थे जब ये मैच हो तब हुआ नहीं, और जब सारे लोग कोडी रोड्स को बैक कर रहे थे, सारे लोग 1-1.5 साल से जो रेगुलर रेसलिंग देखते हैं वो कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश होते हुए देखना चाहते थे। अब सडनली आप कोडी रोड्स को हटाकर रॉक को ला रहे हो तो वो चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो लोग रॉक
रॉक को डिसलाइक नहीं कर रहे हैं, लोग कोडी रोड्स को सपोर्ट दिखा रहे हैं और उसके सपोर्ट के चक्कर में रॉक को हेट मिल रही है। बट अगर आप ये सारी सिचुएशन आज के दिन में सॉल्व कर दो तो कल को अगर रॉक वापस आएगा तो रॉक को वैसी रिस्पॉन्स मिलेगी और रॉक को वैसा ही प्यार मिलेगा जो आज तक मिला है। बट इट्स जस्ट दैट कि वो कोडी रोड्स के साथ वो होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। और मैं भी यही चीज बोलूंगा यार, जब रेसलमेनिया 39 के अंदर हॉलीवुड वाली थीम थी तो आप कहाँ थे? उस वक्त रॉक को आना चाहिए था, पर रॉक नहीं आए। अब जब नहीं आना चाहिए था तो तब आप आ रहे हो। मतलब यार ऑनेस्टली हम जब चाह रहे थे इस मैच को होना तो नहीं आ रहे हो आप। और जब सारा चीज सेटअप हो चुकी है, जब पूरा एक बंदा अपनी स्टोरी फिनिश करने आ रहा है, हमने एक नई स्टोरी लाइन बना ली है क्योंकि आप नहीं आए तो फिर हमने एक नई स्टोरी लाइन बना दी। अब वो स्टोरी लाइन खत्म होने वाली है और आप सडनली आ जाते हो कि लो भाई मेरे को मैच चाहिए, तो ये तो फिर भाई हीट तो मिलनी मतलब लाजमी है। और ये तो अभी मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये अभी सिर्फ ट्विटर और ये टेलीविजन वगैरह पर अभी स्टार्ट ही हुई है। अब ये मेन इवेंट में भी जाने वाली है रेसलमेनिया 40 की, तो सरप्राइज में तो ना अगर रेसलमेनिया 40 की पूरी मेन इवेंट में आपको बू वगैरह के चैंट्स देखने को मिले या रॉक को बू ही मिले, तो ऐसा भी एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से पर्सनली। बाकी इन सब चीज के बावजूद क्यों WWE ये मैच करवा रही है इसके पीछे सेपरेट वीडियो आने वाली है। देन क्यों रॉक को इतनी ज्यादा हिट मिल रही है और क्यों कोडी रोड्स को इतनी बैकिंग मिल रही है उसके ऊपर रीजंस के साथ वीडियो आने वाली है, तो वेट करना। बाकी आप भी अपने थॉट्स बताओ इस पूरे टॉपिक को लेकर, और भी डिटेल में बात करने वाले हैं हम। नेक्स्ट वीडियो इन्हीं पे आने वाली है, सो वहां पर बात करेंगे। बाकी अपने थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।